125 का बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी, आज वो नहीं खेल रहा। बढ़ गया टेस्ट मैच, बढ़ गया टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल और बढ़ गई ये पाकिस्तान की टीम। अगर यही क्रिकेट खेलनी है तो भाईजान बोरिया बिस्तरा गोल करो, पाकिस्तान वापस आ जाओ। ये कोई क्रिकेट नहीं हो रही, ये मजाक हो रहा है। मतलब पहले आपने 278 पर आउट किया तो हमने कहा यार भाईजान ये तो पाकिस्तान की टीम अलग ही फॉर्म में नजर आ गई। ये पाकिस्तान की टीम आज मैच जीतकर पाकिस्तानियों को ये तोहफा देगी, आज ये डोमिनेट करेगी दिन। मगर उसके बाद क्या हुआ, 21 पर 0 था। उसके बाद जब आंखें खुली वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, सब बदल गया। यानी आप देखो तो सही यार, दोबारा से 155 156 की लीड मारकर बांग्लादेश बैठा हुआ। ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो, कौन सी सुलेमानी क्रिकेट हो रही है, समझ से बाहर है भाई। शान मसूद की अलग गंगा बह रही है, उन बाकी खिलाड़ियों की अलग गंगा बह रही है। किसी को कुछ पता ही नहीं कि करना क्या है, किसका क्या रोल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बॉलिंग डोमिनेट करे, बैटिंग लेट जाती है पिच पर, बैटिंग डोमिनेट करे, बॉलिंग लेट जाती है पिच पे। किस किस को उठाए, किस किस को खड़ा करे, समझ से बाहर है। ये बांग्लादेश के हाथ में मैच जा चुका है। पाकिस्तान एक बार फिर व्हाइट वॉश होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश खेल रही है तो ये व्हाइट वॉश दोबारा होगी। और तारीख में पहली बार बांग्लादेश पाकिस्तान को बांग्लादेश में व्हाइट वॉश करेगा। पहले पाकिस्तान आया यहां पर व्हाइट वॉश करके गया, अब बांग्लादेश में व्हाइट वॉश करेगा। क्योंकि आसार तो यही नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम चाहती नहीं है ये मैच जीतना। पहले आपने क्या किया कि 278 रन पर उनको आउट किया। हमने चाह क्या रहे हैं, ये टीम का कबाड़ा किस हद तक करेंगे, समझ से बाहर है। 232 रन पे पाकिस्तान आज बाहर गई। उसके बाद बांग्लादेश दोबारा खेलने आई तो भाई उन्होंने क्या किया कि भाई हसन अभी खड़े हुए 52 रन के ऊपर, और उसके बाद जो है वो मोमिन खड़े हुए हैं 30 रन पे, 13 रन बनाए हैं शंटू ने जो कि उनके कप्तान है, नॉट आउट खड़े हुए हैं। और 110 रन पर सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट है, जबकि लीड हो गई है बांग्लादेश की 156 रन की लीड के साथ। बांग्लादेश इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, कल आएगा सुकून से 300 350 रन बनाएगा। पूरा दिन पड़ा हुआ है, 2 दिन का गेम हुआ है, सिर्फ 2 दिन में भाई 2 दफा आउट हो गए। मतलब आप सोचो ना यार, दो दिन में 2 टीमें आउट हो गए, तीसरी टीम खेल लिए 3 विकेट आउट है। कौन सी पिच बना दी आपने, क्या कर दिया कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों की कहां पे टांग रही है। 156 रन की लीड है बांग्लादेश, इस मैच में वाजे तौर पर बर्तरी हासिल है। अगर बांग्लादेश कोई गलती नहीं करे, अगर बांग्लादेश मौका ना दे पाकिस्तान को, तो भाई पाकिस्तान ये दूसरा टेस्ट मैच बहुत बुरी तरीके से हार चुका है। 156 रन है। उसके बाद बांग्लादेश के पास अभी भी 3 दिन का गेम पड़ा हुआ है। कल आएगा सुकून से खेलेगा, 300 350 रन बनाएगा, उसके बाद पाकिस्तान को दावत देगा। और मुझे पता है कि पाकिस्तान ने करना क्या है। तो भाई पाकिस्तानियों को साइड पे रख ले और हमको निकाल लो, भाई ये एक ही बात है। और भाई ये टेस्ट में हो क्या रहा है, इनका टेस्ट देख के भाई दिमाग फट रहा है, सर में दर्द हो रही है कि भाई ये कौन सा मैच हम देख रहे हैं। तो फिर सिलेक्शन कमेटी को उनको तमाम फॉर्मेट से उनके आगे ऐसे हाथ जोड़ना चाहिए कि भाई रिजवान साहब ये हमारे हाथ हैं, आप फिलहाल हमारी जान छोड़िए। दूसरी बात, सऊद शकील साहब, अब आपकी भी क्रिकेट जो है वो बस पाकिस्तान के अंदर तक महदूद रह गई है। आगा साहब हमेशा मुश्किल टाइम पे रैश शॉट मारकर आउट होंगे, आज भी स्वीप पे टॉप एज लगा, देख भी रहे हैं कि फील्डर खड़ा हुआ है, फील्डर खड़ा हुआ है। लेकिन नहीं भाई, अगर स्वीप मारनी है तो भाई ग्राउंडेड मार दो, नहीं भाई हवा में मार रहे थे, वो टॉप एज लगा सीधा हाथों में। बाकी सारे पूरी तरीके से फ्लॉप। जब आपके टेस्ट क्रिकेट में आपके सीनियर कुछ नहीं करेंगे ना, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप टेस्ट फॉर्मेट में सीनियर्स पे बहुत डिपेंडेंट करते हो। और आपके सीनियर्स ने आधे से ज्यादा तो विकेटें आपने थ्रो की हैं, आधे से ज्यादा विकेटें तो आपने थ्रो कर दी हैं। आप अगर आप देखें तो ज्यादा से ज्यादा आपके कैच आउट हो रहे हैं, हाथों में सीधे सीधे जो आप कैचेस दे रहे हैं। मतलब आपकी बैटिंग इस कैलिपर के ऊपर आ चुकी है कि बांग्लादेश आपसे जो है वो हैंडल हो नहीं रहा। हमेशा से आपसे जो है, मैं तो पहले ही कह रहा था, आपने टॉस जीतकर जो जिस टाइम आपने बांग्लादेश को जो है वो बैटिंग कराई, मुझे पहले पता था कि चौथी इनिंग के अंदर आपका अभी देखो ना 150 का तो टारगेट ऑलरेडी बन चुका है। बहुत अच्छी बॉलिंग करो तो चलो आपको 270 तक टारगेट एग्जाम में रखो, 270-80 का। और भाई इनसे चौथी इनिंग में तो बैटिंग ही नहीं होती। जहां पहली इनिंग में नहीं हुई है वहां प्रेशराइज सिचुएशन में चौथी इनिंग में इनसे कहां पर बैटिंग होती है। ये ऑलमोस्ट ये टेस्ट मैच हार चुके हैं। और दाऊद साहब बॉलिंग की दूसरी अगर आप बात करें, 135 से ऊपर बॉलिंग की स्पीड ही नहीं है। अगर आप आज बांग्लादेश के ओपनर्स की बैटिंग देखें ना यार, उनकी बॉलिंग को नाइद राना तो 147-48 से नीचे ही नहीं आता, उसकी बॉलिंग 145 प्लस गर्मी में भी। अब पहली मर्तबा आप बांग्लादेश के घर जाके हारे, पहली मर्तबा टेस्ट में, ठीक है।
और अब अपने घर में भी हारे, वैसे तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਬਣੇ हैं ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਾਰ ਕੇ ਗਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ को। बट मेरा पॉइंट ये है कि जस्ट इमेजिन यार, बांग्लादेश आपको 4 टेस्ट मैच हरा रहा हो लगातार। आपको पता है आखिरी मरतबा ऑस्ट्रेलिया से कब जीते हैं? ये बात 96 में, अगले पता नहीं 95 कितने सालों के बाद हमारे वो जो बच्चे होंगे, जवान होंगे, वो करेंगे किसी आगे तक बांग्लादेश को तो जीते हैं, जो क्रिकेट हमारी जा रही है। सही बात। शुएब भाई, True. आप नहीद राना So का रोना रो रहे हैं, नहीद राना का रोना रो रहे हैं। आपका सबसे महान बल्लेबाज बाबर आजम है, 39 बॉल्स में 3 दफा आउट किया है नहीद राना ने बाबर आजम को, 39 बॉल्स इन टेस्ट क्रिकेट। और पूरा महीना पीएसएल च बॉलिंग उन्होंने खेली, उन्होंने नेट प्रैक्टिस च। सना भाई, मगर मैं एक बात बताऊं, आज अगर बाबर के रन भी निकाल दो तो आप 150 पे आउट थे, तो फिर आप साजिद खान के भी निकाल दो, 38 रन है उसके, ये कोई बात नहीं है शुएब भाई प्लीज। वो ना, वो हमारे बड़े खुश होते थे, मुंडा साडा पास हो गया, फर्स्ट डिवीजन लाइए, वो हमने बनाई इतना रखा हुआ है। नहीं तो लिटन दास की तरह खेल लेता ना रिजवान, हमारे लिटन दास की तरह रिजवान खेल लेता। शुएब भाई ठीक है, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं, देखिए बाबर आजम की लगातार दूसरी 50 है, 31वीं 50 की है, लेकिन 31 इनिंग हो चुकी है आखिरी टेस्ट मैच पे, आखिरी टेस्ट सेंचुरी पे। और मेरा ये मानना नहीं है, देखिए चले आप बाकी छोड़ें, वो 52 पे उसका आउट हो जाता लिटन दास, किसी ने कहना था, उन्होंने कहा ठीक है ऐसा खेल गया, बाकी की निस्बत बेहतर खेल गया, लेकिन वो सो करके गया, डैमेज करके गया आपको। बाबर आजम के ये 68 ने कोई डैमेज नहीं किया, ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਾਇਆ ना उन्होंने डुबाया। मेरा मानना ये है, मैं तो हमेशा मेरे पे तो इल्जाम लगता है जी मैं पीआर चलाता हूं, मेरे पे तो इल्जाम लगता है ना। मैं ये कह रहा हूं शेख भाई, देखिए ऑन द डे जो खेल गया वही बड़ा प्लेयर है। बांग्लादेश का मोमिनुल हक सबसे अच्छा टेस्ट क्रिकेटर है, मगर लिटन दास ने नैया पार कराई। सो जो खड़ा है, जो रन कर रहा है, मैं अभी हम उस पे अजान अवैस पे भी आएंगे, अब्दुल्ला फजल पे भी आएंगे। ठीक है, पाकिस्तान खेल रहा है, 21 रन पे कोई आउट नहीं था, अब्दुल्ला फजल और अजान ओवैस खड़े हुए थे, तो हमने कहा भाईजान अब ये दोनों तो पार्टनरशिप लगाएंगे, टेंशन नहीं है कोई। उसके बाद क्या हुआ कि भाई 13 रन अजान ओवैस आउट हो गए, ठीक है। उसके बाद अब्दुल्ला फजल 9 रन पे आउट हुए, और उसके बाद शान मसूद कैप्टन साहब हमारे 21 रन, ये बंदा नहीं खेल रहा, इस बंदे ने कसम खाई हुई है कि मैंने परफॉर्मेंस दिखानी नहीं है, मैं कैप्टन हूं, मैं इसी तरीके से नल्ली और डफर परफॉर्मेंस देता रहूंगा। 21 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम किंग, द वन एंड ओनली, 68 रन बनाए, 10 बहनों का एक भाई बाबर आजम, सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम ने 68 रन बनाए। उसी बाबर आजम पर तनकीद हो रही थी, उसी बाबर आजम को इश्तिहारी प्लेयर कहा जा रहा था, जहां पर सबके बल्ले नहीं चले वहां पर बाबर आजम का बल्ला चला, 68 रन बनाए उसने। और ये जो आपके 232 रन है ना, तो बाबर आजम के 68 रन डालो तब जाके आपका कोई लाज रखा है उसने, थोड़ी इज्जत बचा ली आपकी, वरना आप तो 150 रन पर बाहर थे। उसके बाद अगर बाकी बैट्समैनों की बात की, सलमान अली आगा भाई ये बंदा भी नहीं चल रहा, 21 रन, साउथ शकील शहजादा 8 रन। उसके बाद अगर बाकी टैलेंटर्स की बात की जाए तो साजिद खान ने 38 रन बनाए, साजिद खान जो कि बॉलर है, टैलेंडर है, उसने 38 रन बना दिए, मगर हमारे बड़े बड़े बैट्समैनों से रन नहीं बन रहे, हमारे इतने महान बैट्समैन जो है उनसे रन बनकर नहीं दे रहे। पता नहीं है 10 चौके इन्होंने मारे हैं, पता चल रहा था कि यार ये बैटिंग कर रहे हैं। हमारी बॉलिंग की स्पीड इतनी लो है, मैक्सिमम 135 तक जाते हैं, कोई अच्छा बॉल निकल जाए तो विकेट है, अदरवाइज नहीं है। नाहीद राना और आपके खिलाफ तो एक ऐसा कॉम्बो बन गया है कि बस आप पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए आए, बॉल नाहीद राना को दे दो, चुप करके आंखें बंद करके टेस्ट मैच में वो 7 से 8 विकेट लेके जाएगा, जो मर्जी हो जाए। अभी भी अगर आप देखें क्या कर लिया उसने, दोबारा से उसने आपकी जो 3 विकेट्स वो लेकर चला गया। तो ये क्या इशू है कि आपको बॉलर्स भी नहीं है? वजह यह है कि जो लास्ट 3 साल में आपके जो टेलेंडर, आपके ओपोनेंट जो टेलेंडर है, उनकी एवरेज 27 की है भाई। इतनी तो आपके ये शान की, ये सऊद की, ये रिजवान की एवरेज नहीं है जितनी आपके अगेंस्ट टेलेंडर्स 9वां 10वां 11वें की एवरेज है 27 की 3 साल में। वजह यह है कि आपके पास है मीडियम पेसर, 125 128 वाले बॉलर, 120 वाले। भाई आफरीदी की स्पिन बॉलिंग इनसे तेज थी शायद आफरीदी की। ये जो आपके पास पेस अटैक है, शाहीन अभी नहीं खेल रहे वो। बट मैं आपको उनकी बात, बाकी रिजवान, सऊद शकील, सलमान आगा, शान मसूद, उन्होंने टेरी सिटी है, पंजाबी में कहते हैं टेरी टाप थी वो तो, और लगातार एक लाइन बताएं जिसके ऊपर आपको लगता है कि बात करनी चाहिए, वो खामी है। नहीं यार आप सोचिए, बांग्लादेश के साथ मैच हो रहा है शुएब भाई, एंड वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश फास्ट बॉलर, नॉट पाकिस्तानीज।
यार मैं कहता हूं इसको क्रिकेट छुड़वा के ना शादी ब्याह में नाचने के लिए रख लो। डांस बड़ा अच्छा करता है, एक फुदकता बड़ा अच्छा ये रिजू डांसर, मतलब विकेट कीपिंग इससे होती नहीं है, बैटिंग इससे होती नहीं है, कप्तानी ये कर नहीं सकता किसी लीग में या किसी टीम में। भाई पीछे पीछे हर बॉल पे रोले डाल रहा है, हर अपील पे रोले डाल रहा है। बैट्समैन की बल्ले को बॉल लगी है ये नहीं लगी वो नहीं पता, लेकिन भाईजान इसके हाथ में बॉल आ गई है, ये फजूल की अपीलें कर रहा है, और जो बॉल पकड़ने वाली है वो बैंड का ढक्का नहीं पकड़ रहा। तो बेड़े गरे किया यार आप लोगों ने। मतलब मैं खुदा की कसम, जब मैंने देखा ना यार 116 पे 6 आउट है, मैं क्या यार 200 से पहले पकड़ो इनको, मतलब 150 में आउट करो इनको। मतलब आज सुनहरी मौका है, पाकिस्तान 150 में इनको आउट करे, भाई गांव पंजन है। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये तो वही पुरानी हिस्ट्री रिपीट हो जाएगी जो पिंडी में हुआ था, 26 पे 6 बांग्लादेश 450 मार गया। तब भी लिटन दास ने हमारे अंदर ऐसा एल डाला था, आज भी वो लिटन दास हमारे अंदर अपना एल डाल गया, और ऐसा एल डाल के गया कि भाई ये इस पिच पे तो मैं कहता हूं पाकिस्तान मैच हार गया हुआ है, मैच हार गए हम लोग। सर बांग्लादेश ने 278 रन मारे हैं, और उन 278 रन में तकरीबन हमने 150 रन एक्स्ट्रा खाए हैं, तकरीबन हमने 150 रन एक्स्ट्रा खाए हैं मेरे हिसाब से। ओके, ये 130-35 तक ऑल आउट हो जाने चाहिए थे बांग्लादेशी। बांग्लादेश की जो हमने 116 के बाद इतने रन खाए हैं, तकरीबन को पौने 200 रन वो हमने टेल एंडर से खाए हैं। ताजुल इस्लाम था खेलने वाला, कौन कौन था मुझे, ताजुल इस्लाम, तस्कीन, शरफुल इस्लाम और नहीद राना, ये उसका साथ दे रहे थे लिटन दास का, और लिटन दास ने चपेड़ कराई है इनके मुंह के ऊपर। यकीन करो, इनको इनकी औकात बताई है। जरा सबसे पहले आपको बता दूं, एक तो हमने आज टॉस जीता, टॉस जीत के हमने फील्डिंग का फैसला किया, ठीक है, आगे दूसरी बॉल पे विकेट मिल गई, मैंने कहा चलो जी गाय तो काम सेट हो गया, शायद आज पाकिस्तान ने बांग्लादेश को लन देना। वो मुझे ये नहीं था पता कि भाई वो डे एंड। हमारे लिटन दास ने जो खुर्म शहजाद को दोनों शॉर्ट पिच बॉल की, उस बंदे का शॉर्ट पिच के ऊपर रिकॉर्ड 150 स्ट्राइक रेट है अगेंस्ट शॉर्ट पिच, 127 के पेस के साथ, 127 के पेस के साथ बॉल डाली शॉर्ट पिच। अब 127 शॉर्ट पिच क्या कहेगी लिटन दास को, जरा सोते खड़ा है। वो तो बल्ला सीधा करवाने वाली बात है। और मुझे याद है पिंडी में भी एग्जैक्टली ऐसा हुआ था, नसीम शाह बॉलिंग कर रहे थे, हमने स्क्वायर लेग पे फील्डर ले लिया और शॉर्ट पिचे मारी, 2-3 मारियां, 2-3 उन्हें छक्के मारे, तसल्ली हुई, बाद से अपना प्लान बदलिया। सो मुझे लगता है कि बहुत पैथेटिक परफॉर्मेंस है शोएब भाई। मुझे डर इस बात का लग रहा है कि कहीं खुदा ना खास्ता हम हार ना जाएं। अगर हम हारते हैं तो इससे बड़ी शर्मिंदगी वाली बात की हो नहीं सकती कि बांग्लादेश के खिलाफ 4 लगातार टेस्ट मैच आप हारे हो। मतलब ऐसा नहीं कि बांग्लादेश को मैं कोई अंडरमाइन कर रहा हूं, बट यार हम इतनी बुरी क्रिकेट नेशन नहीं है कि हम बांग्लादेश के हाथों 4 मैच हार रहे हैं। जस्ट मैच है। सही कह रहे हैं, और लगातार सुना भाई, और लगातार 2 अपने घर में 2 उनके घर में, अगर हम ये वाला हारते हैं तो ये निकालना बहुत बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि बचत हो गई है, वो 6 ओवर किए, उसमें कोई विकेट नहीं गिरी पाकिस्तान की, बट कल का दिन बड़ा खास है, बहुत खास है, और उसमें शान की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है शान इंग्लैंड जो पाकिस्तान टीम जाएगी उसमें जाना चाहता है। सो शान को परफॉर्म करना ही पड़ेगा, मैच बचाना पड़ेगा एटलीस्ट। सना भाई सारी जिंदगी काउंटी क्रिकेट जो है वो शान ने खेली, वहां पे है, फेमिलियर है कंडीशन के साथ। बट सना भाई थोड़ी सी जहां पे बात प्लेयर्स की आती है ना, वहां पे कप्तानी को भी लेके थोड़ी सी चर्चा इसलिए जरूरी है यार। आज 2 डिसीजन ऐसे जो कंफर्म आउट थे, जिसके ऊपर मैं ये ब्लेम नहीं देना चाहता 100% के वो शान को ही ले लेना चाहिए था डिसीजन। ऑब्वियसली शान कैप्टन जो होता है वो कंसल्ट करता है कीपर के साथ, जब कीपर उस तरह से उसको ग्रीन सिग्नल देता है तो वो जाता है। देखिए दोनों दफा रिजवान ने कहा कि डाउट है मुझे, मगर अगर आपके 6 आउट है और आपके पास इस तरह का चांस बन रहा है, सेटल बैट्समैन आपको आउट करने का चांस बन रहा है, देखें ना उसके बाद आपने कितने 76 रन 76 रन ज्यादा किए हैं अकेले लिटन दास ने। शोएब भाई 52 के ऊपर खड़े थे, 190 फॉर 7 आउट थे बांग्लादेश के, पाकिस्तान के पास एक ही पड़ा था। आई नो आपने सही कहा कि शान उससे दूर खड़े हैं, उनको नहीं पता, वो ना ही तो सामने खड़े हैं, ना ही पे वो सिली पे खड़े हैं, ना ही वो स्लिप पे खड़े हैं जो उनको पता चल जाए कि एज हुआ या नहीं हुआ। वो लेग साइड से कहीं से आए थे वो, बट उनको नहीं पता चलेगा ऑफ कोर्स। बट रिस्पॉन्स खुर्म शहजाद का आना चाहिए, बॉलर आधी पिच के ऊपर आता है जब वो बॉल डाल देता है, ठीक है ना, और कीपर का भी आना चाहिए ऑफ कोर्स। ये दोनों की जिम्मेदारी। खुर्म शहजाद ने तो बड़ी कंफर्म अपील की थी यार, वो तो कह रहा था रिजवान ने भी की थी, पर जो तो कप्तान पूछ रहा है ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ ना कि भाई हाँ जी
वहां पे कंफर्मेशन एग्जैक्टली ठीक है ना। हाँ, अगर वहां पे आप मेरा मानना है, अगर खिलाड़ी कह रहे हैं ना कि यार आई बिलीव के लगा है और मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि लगा है, तो 100% जाना चाहिए। बट अगर आपको बीइंग कैप्टन 50-60% भी चांस लग रहा है ना कि यार है, एक चांस भी भले आपके पास क्यों ना हो, उठे बैट्समैन तो एक ही रह गया पीछे, एक वो पीछे रिजू डांसर, फिर शान मसूद को बनाया। अरे अच्छे खिलाड़ी नहीं है वो हम समझ सकते हैं, लेकिन किसी यंगस्टर को बनाओ। हारना भी है तो यंगस्टर से कप्तानी करवाओ, सीखने को मिलेगा। यंगस्टर भी बोलेंगे चलो हमें कुछ मिल रहा है। ये जो सांप बन के बैठे हुए पाकिस्तान टीम में एक्सपीरियंस लौंडे लपाड़े, मैं इनसे बोलना चाहूंगा बगैर तो सुधर जाओ, खुदा का वास्ता है सुधर जाओ। आज 2 छक्के बांग्लादेश के बॉलिंग लाइनअप के आगे ध्वस्त हुई पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप। ये देख पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तानी क्रिकेटरों की जमकर धुलाई हो रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।